व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टर शंकर शर्मा के बारे में। शंकर शर्मा, इनको आपने अक्सर सुना होगा, ये काफ़ी बिजनेस चैनल्स पे भी आ चुके हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी आते हैं, काफ़ी पॉडकास्ट पे भी आते हैं और रिसेंटली इन्होंने काफ़ी और खासकर ये काफ़ी फेमस है अपने कॉन्ट्रास्टिंग बिलीफ्स के लिए। यानी कि जब सब लोग बोल रहे होते हैं कि मार्केट भागने वाला पैसा लगा दो, ये ऑपोजिट ही बोलते हैं अक्सर। और इसलिए इनका ये कॉन्ट्रास्टिंग बिलीफ जो है इनको थोड़ा सा फेमस भी बनाता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी भी बनाता है और इनको इंटरेस्टिंग भी बनाता है। तो मुझे लगता है कि हमें सब तरीके के इन्वेस्टर्स को सुनना चाहिए और फिर हमें समझना चाहिए कि कौन से इन्वेस्टर हैं एग्जैक्टली जिसके मतलब जिसके जैसा हमें बनना है या जिससे हमें सीखना है, क्योंकि बहुत कुछ है जो सभी इन्वेस्टर्स सीखने के लिए है। तो शंकर शर्मा की खासियत ये है कि इन्होंने खुद की एक थ्योरी ऑफ लेक्स भी बना रखी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ लेक्स के बारे में। पर उससे पहले मैं बताऊँ आपको, शंकर शर्मा जो है अभी एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट में आए, उन्होंने कहा कि मार्केट में उनको अगले 3-4 साल बहुत ज़्यादा उनको रिटर्न बनते हुए नहीं दिखते। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में जो लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मतलब कि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया ही दिखता है। जब मतलब कहते हैं ना, जब आप ग्लोबली जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको पूरी दुनिया दिखेगी, पर आप जब इंडिया में रहते हो तो आपको लगता है इंडिया ही सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है, क्योंकि आप इंडिया में ही रहे हो। अब शंकर शर्मा की खासियत ये है कि बचपन से बाहर घूमते रहे हैं, लंदन में पढ़ाई करी, कभी इधर कभी उधर। तो ये इनको एक मैक्रो लेवल पे जो दुनिया को देखने का मौका मिला है वो हर किसी को नसीब नहीं होता। इसलिए भी इनका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा ग्लोबल रहता है। उनका कहना है कि इस टाइम पे जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है इंडिया के, इनफैक्ट अमेरिका के। और ये बात फैक्ट है। इनफैक्ट सभी इन्वेस्टर कहते हैं कि दुनिया में हर जगह हर वक्त एक ना एक बुल मार्केट चल रहा होता है। यानी कि अगर इंडिया में अभी स्टैग्नेंसी है या मार्केट धीरे है, एक ही जगह पे घूम रहा है, बहुत टाइम तक चलेगा, 1 या 2 साल भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में बुल मार्केट चल रहा हो। तो ऐसा होता है कि बुल मार्केट हमेशा किसी न किसी दुनिया में, किसी न किसी कोने पे, किसी न किसी मार्केट में हमेशा चल रहा होता है। तो कभी कहीं मंदी होती है तो कहीं तेज़ी होती है। तो शंकर शर्मा का कहना है कि क्यों ना हम इसी का फ़ायदा उठाएं, क्यों हम इनफैक्ट सिर्फ इंडिया को लेके इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और 24 घंटे में सिर्फ इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि वो अमेरिका में रिसेंटली अभी बैठे हुए थे और वहाँ कोई ऐसी बातचीत उन्हें नहीं सुनाई मिली कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ लेक्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी ऑफ लेक्स है ये, आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। मेरे को भी इसने बहुत हेल्पफुल किया है। तो थ्योरी ऑफ लेक्स कहती है कि जब जो लेक है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी ही भर सकता है। तो जब वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी भर जाता है, जब लेक पूरा भर जाता है, तो या तो लेक में से पानी बाहर जाना चाहिए या फिर लेक को ड्राई होना चाहिए उसमें और पानी आने के लिए। जिस तरीके से मार्केट ने कि पिछले 4-5 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न दे दिए हैं, उस हिसाब से अब मार्केट को या तो ड्राई होना चाहिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए स्टेगनेंट रहना चाहिए, एक ही जगह घूमते रहना चाहिए, या फिर उसमें से पानी बाहर जाना चाहिए, यानी कि मार्केट में क्रैश आना चाहिए। तो शंकर शर्मा का कहना है कि वो कि लगातार 5 साल मार्केट, 3-4 साल तो लगातार मार्केट ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए कोविड के बाद से। तो हो सकता है हमें एक क्रैश देखने को मिले या फिर हमें एक 3-4 साल का मंदी देखने को मिले। तो शंकर शर्मा का कहना है कि थ्योरी ऑफ लेक्स से अगर आप चेक करें ओवरऑल, पहले भी जब .com बबल आया, जब कोविड का क्रैश आया, अब आप हमेशा देखो इसमें जब मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया आपको, उसके बाद या तो एक क्रैश आया है या फिर मार्केट बहुत टाइम तक ओवर वैल्यूड रहा है, राइट। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, एक बार समझेंगे, पर आई होप आपको थ्योरी ऑफ लेक्स समझ में आ गई हो। तो थ्योरी ऑफ लेक्स तो आपको समझ में आ गई होगी, पर अब हम एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है जब हम पिछले बैक डेटा में जाके चेक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले मार्केट करेक्शंस में क्या थ्योरी ऑफ लेक कामयाब थी। तो थ्योरी ऑफ लेक को देखें आप, .com बबल में 1999 2000 में मार्केट बहुत भयंकर ऊपर जा रहा था, यूफोरिया चल रहा था दुनिया के लोगों के बीच में, टेक बूम चल रहा था, फंडामेंटल के ऊपर कंपनियां ट्रेड कर रही थी। और यही हुआ 9/11 के आफ्टर मैथ के बाद 2001, 2022, 2002 में आपको बहुत ही गिरते हुए स्टॉक दिखे। सारे आईटी स्टॉक्स आधे से ज़्यादा गिर गए थे। इसी तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपको 2008 में देखने को मिला, टेपर टैंट्रम 2013 में भी यही हुआ, और स्मॉल कैप बबल, जब स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत तेज़ भाग रहे थे, उसके बाद 2017 में हमको ग्लोबल पैनिक देखने को मिला,
राइट। कोविड क्रैश में भी ऐसे ही हुआ। कोविड क्रैश में एकदम से मार्केट जब ऊपर भाग रहा था, उसके बाद जब मार्केट गिरा तो मार्केट ने उसके बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी दी, मतलब कि मार्केट में पहले अच्छी खासी गिरावट आई, उसके बाद ही मार्केट आगे भाग पाया। क्योंकि कोविड के पहले अगर आप देखो तो कोविड के पहले भी मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए नहीं थे। तो कोविड के पहले 2016 से 2020 तक के रिटर्न बहुत ही एवरेज थे। उसके बाद मार्केट में एक गिरावट आई और उसके बाद मार्केट ने बूम दिया है। तो इसी तरीके से आप देखो तो 2022 और 23 में रहा है लगातार मार्केट ऊपर रहा है। तो 2022 और 23 के बाद अब हम 2025 में आज बैठे हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि 2020 का कोविड क्रैश के बाद लगातार मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब या तो लेक ड्राई होगा या लेक में से पानी निकलेगा, यानी कि या तो क्रैश आएगा या तो मार्केट एक ही जगह घूमता रहेगा काफ़ी टाइम तक। हालांकि कोशिश बहुत की जा रही है कि मार्केट को ऊपर किया जाए। आरबीआई ने अभी रेपो रेट कट किया है जिस तरीके से, उसका कारण यही है कि लोग पैसा एफडी में से निकालें, क्योंकि अगर रेपो रेट कम होता है तो एफडी के पे आपको सस्ते प्राइजेस मिलेंगे, मतलब कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा एफडी का, तो आप एफडी में से पैसा निकालेंगे लोग। दूसरी बात, आपको जो लोन्स है वो भी सस्ते में मिलेंगे, तो आप ज़्यादा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको लोन लेना है तो वो सस्ते में अब उनको लोन अवेलेबल होंगे, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई ने कट किया है और एफडी में आपको फ़ायदा है नहीं। तो आप ज़्यादातर मार्केट की तरफ पैसा लगाओगे या रियल एस्टेट में लगाओगे या इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ोगे। तो ये आरबीआई की एक थोड़ी सी मुहिम है कि थोड़ी सी मार्केट को पुश किया जाए आगे, क्योंकि मार्केट में जो अभी सेंटीमेंट है, मार्केट के सिचुएशन है, दैट इज़ क्वाइट वीक। और इवन ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही हैं। इसलिए कहते हैं कि शंकर शर्मा की जो लेक थ्योरी है, मुझे लगता है वो हर किसी को एक बार समझना चाहिए, एक बार उसको रिसर्च करना चाहिए और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। शंकर शर्मा ने एक बात और रिसेंटली बोला है कि अगर आप किसी और मार्केट में जाते हो जो अंडर वैल्यूड है तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उन्होंने स्पेशली हाईलाइट किया तुर्की, रशिया और ग्रीस को, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड उन्हें दिखाई दे रहे हैं और वो काफ़ी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उस तरफ, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने भी रिसेंटली ग्रीस और पोलैंड और तुर्की में 3 जगह मैंने अपना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, थोड़ी सी कोशिश की है, तो वो आप भी देख सकते हैं। इंड मनी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो ग्लोबल मार्केट्स में, और आपको अगर इंड मनी में भी आपको नहीं मिले तो आप इंड मनी में जाके वहाँ के इंडेक्स सर्च करिए, तुर्की और ग्रीस के, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हो। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।